Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट जो आज का सेशन है हमारा छोटा रहने वाला है, बट जो आज का सेशन होगा स्टूडेंट यहाँ से आपको पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट जो आज का टॉपिक है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको इस सेशन को एंड तक जरूर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट जब हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग होते क्या है, क्या उसका मीनिंग होता है। तो अगर हम बात करें मॉडल्स ऑफ टीचिंग की, ये एक सिस्टमेटिक प्लान होता है या फिर ब्लूप्रिंट होता है जो टीचर्स के द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, डिजाइन कर सके एंड डिलीवर कर सके इंस्ट्रक्शन को, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स है वो अचीव कर सके स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम एंड टीचिंग बिकम मोर साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ मॉडल्स का, कि एक सिस्टमेटिक प्लान है जिसको हमने एक सिस्टम वाइज अरेंज किया है, या फिर एक ब्लूप्रिंट होता है जो एक टीचर्स यूज करता है ताकि वो क्या कर सके, अपना जो भी इंस्ट्रक्शन देने वाला है स्टूडेंट को उसको पहले ही डिजाइन कर सके और डिलीवर करने का वो काम करता है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट है वो क्या कर सके, जो भी उनकी लर्निंग की आउटकम है, जो भी वो लर्निंग से सीखना चाहते हैं उसको वो अचीव कर सके, और हमारी जो टीचिंग है वो ज्यादा साइंटिफिक वे में हम क्या कर सके और सिस्टमेटिक वे में हम अपनी टीचिंग को लेकर आ सके। तो सिंपल सा मतलब हमारा मॉडल्स ऑफ टीचिंग का यही होता है। अगर हम बात करें 3 टाइप्स के मॉडल होते हैं हमारे टीचिंग के, तो उसमें फर्स्ट होता है पेडागोजी, सेकंड होता है हमारा एंड्रागोजी एंड हमारा थर्ड होता है जो ह्यूटागोजी। तो अब हम इनको वन बाय वन बिल्कुल अच्छे से इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हमारा ये रैपिड रिवीजन सेशन होने वाला है और आपको टू द पॉइंट सीरीज ही यहाँ पर क्या मिलेगा, देखने को सेशन मिलेगा। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर इरेलेवेंट चीजें नहीं देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पेडागोजी क्या होता है। जो पेडागोजी है स्टूडेंट, उसको सबसे पहले किसने दिया था, जॉन फ्रेडरिक नाम के हमारे एक ऑथर थे, उन्होंने इसको दिया था। जॉन फ्रेडरिक हार्बर्ट उनका कंप्लीट नाम था। तो कई बार आपसे यहाँ पर हार्बर्ट के नाम से भी आपको नाम दे दिया जाता है आपके एग्जाम में, कि किसने दिया था, हार्बर्ट के नाम से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो जॉन फ्रेडरिक हार्बर्ट ने इसको दिया था, जबकि इसके फादर कौन थे, हेनरिक पेस्टोलॉजी इसके फादर थे। पेडागोजी जो हमारा मॉडल था फर्स्ट टीचिंग का। अब हम बात करते हैं कि पेडागोजी है क्या। तो जो पेडागोजी में हमारा पैड वर्ड है फर्स्ट वाला, उसका मतलब होता है चाइल्ड, जबकि एगोज का मतलब होता है टू लीड। तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया पेडागोजी का, कि चाइल्ड को लीड करना। तो एक अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें पेडागोजी की क्या होती है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। की क्या होती है, एक आर्ट होती है, साइंस और साइंस भी होती है, किस क्या करने की, टीच करने की चिल्ड्रन को, कि जो बच्चे हैं उनको टीच करने की जो एक आर्ट है, कला है और एक साइंस है, तो उसको ही हम बोलते हैं पेडागोजी। कि आप क्या कर रहे हो, चाइल्ड को लीड करने का काम कर रहे हो, आप बच्चों को सिखा रहे हो, उनको टीच कर रहे हो। तो जो उसकी आर्ट होती है और साइंस होती है उसको ही हम बोलते हैं पेडागोजी। अब जो मेन बात आती है कि पेडागोजी की कुछ फीचर्स होती हैं, कुछ यहाँ पर इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उसमें फर्स्ट है कि यहाँ पर लर्नर हमारा डिपेंडेंट होता है। लर्नर डिपेंडेंट का मतलब है कि जो टीचर है ना, यहाँ पर मेन रोल हमारा टीचर का ही रहता है। जैसा टीचर बच्चों को सिखाएगा वैसा ही बच्चे सीखते हैं। तो मतलब लर्नर यहाँ पर टीचर पर डिपेंडेंट हो गया। लर्नर यहाँ पर अपने आप से कुछ भी चीजों को कंस्ट्रक्ट नहीं करता है, कुछ भी अपने वो माइंड से क्रिएट नहीं कर पाता है इस लेवल पर। तो अगर हम बात करिए टीचर सेंटर्ड हमारा पेडागोजी है जो मॉडल होता है। टीचर सेंटर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है वो कंट्रोल करता है व्हाट व्हेन एंड हाउ स्टूडेंट्स लर्न, कि स्टूडेंट क्या लर्न करेंगे, स्टूडेंट्स कब लर्न करेंगे एंड कैसे स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा। तो इस वजह से ये टीचर सेंटर्ड होता है। तो अगर आपसे बात करें कि पेडागोजी जो मॉडल है वो कहाँ पर सुटेबल है, जो हमारी छोटी क्लासेस होती हैं, प्राइमरी क्लासेस, तो वहां पर इस मॉडल को ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हम वहां पर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चाइल्ड हैं उनको लीड करने का काम करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मॉडल पेडागोजी। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल आ जाता है स्टूडेंट एंड्रागोजी। अब एंड्रागोजी को जो फर्स्ट किसने यूज किया था, अलेक्जेंडर नेप हमारे एक ऑथर थे नाम के फेमस, उन्होंने इसको फर्स्ट यूज किया था 1833 के दौरान। जबकि इसको पॉपुलराइज करने का काम किसने करा था, मेलकोल नोवेल्स नाम के हमारे एक ऑथर थे फेमस, उन्होंने 1970 में इसको पॉपुलर कर दिया था। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि दिया किसने था और जबकि पॉपुलराइज मतलब फेमस इसको किसने किया। तो सिंपल सा बात है कि एंड्रागोजी, एंड्रागोजी से आप रिलेट करो ए का मतलब एंड्रागोजी अलेक्जेंडर,
अलेक्जेंडर नैप ने तो इसको दिया था फर्स्ट 1833 में, जबकि इसको फेमस किसने किया था? मैल्कोम नोबल्स इन 1970 में इसको फेमस किया गया था। अब स्टूडेंट में ऐसा तो है नहीं कि आपको ये ऑथर के नाम ऐसे लिख रही हूँ कि हाँ मैम ये ऑथर के नाम क्यों लिख रहे हो, हमें याद ना रहेंगे, क्या तो ये याद ना रहे हमें एग्जाम के टाइम पर। तो स्टूडेंट मैंने इसलिए यहाँ पर इसको लिखा हुआ है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, पहले भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और हो सकता है आपके आने वाले टाइम में जो आपका दिसंबर का जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। कोई भी आपकी शिफ्ट हो सकती है यूजीसी नेट पेपर 1 की। तो उसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इसको टर्म को किसने दिया था और किस ऑथर ने इसको फेमस करा था। तो आई होप कि आपको इसका पता चल गया होगा कि किसने इस टर्म को दिया था और किसने इसको पॉपुलराइज करा था। अब हम इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं एंड्रागोजी के। एंड्रागोजी में जो एंडर वर्ड है उसका मतलब होता है अडल्ट। अडल्ट मतलब जो आप जानते हैं कि जो क्या होते हैं 18 हमारी जो ईयर्स है उससे जो ऊपर के बच्चे होते हैं वो होते हैं हमारे एडल्ट। अब एगोज का मतलब होता है टू लीड, जैसे हमने पीछे ही पढ़ा था क्या था, पैडा मतलब पैड में क्या था, पैड का मतलब था चाइल्ड, जबकि एगोज का मतलब टू लीड, चाइल्ड को लीड करना पैडागोजी, जबकि एडल्ट को लीड करना एंड्रागोजी। तो सिंपल सा मतलब है कि एंड्रा से एडल्ट, जो हमारे एडल्ट है जब हम उनको लीड करेंगे, लीड करने का मतलब द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स लर्न, कि जो हमारे एडल्ट्स हैं उनको लर्न करने में हेल्प करना, जो उसकी आर्ट होती है और साइंस होती है उसे ही हम बोलते हैं एंड्रागोजी। तो सिंपल सा ही ये मीनिंग है कि एडल्ट को लर्न करने में हेल्प करने की जो हमारी आर्ट है और साइंस है उसे हम बोलते हैं एंड्रागोजी। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर टीचर होता है वो एक्ट करता है एज अ फैसिलिटेटर या फिर गाइड। कि सिंपल सा मतलब ये है कि टीचर यहाँ पर कोई एक ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पीछे पेडागोजी में पढ़ा था कि पूरा हमारा जो चाइल्ड है जो हमारा स्टूडेंट है वो लर्नर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता था पेडागोजी में अपने टीचर पर। लेकिन जो इस मॉडल में हमारा जो लर्नर है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता टीचर पर। टीचर का जो यहाँ पर रोल होता है एक फैसिलिटेटर का और एक गाइड का होता है, कि मतलब जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो दोनों मिलकर हमारी जो लर्निंग की आउटकम है उसको लेकर आने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर सिंगल किसी का भी एक मेन रोल नहीं होता, कि यहाँ पर टीचर का ना ही मेन रोल होता है ना ही यहाँ पर लर्नर कंप्लीट यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है। दोनों मिलकर हमारी जो लर्निंग है उसको एक इफेक्टिव मैनर में लेकर आते हैं। तो जो टीचर है वो एक गाइड और फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, कि वो अपने जो भी लर्नर है स्टूडेंट है उनको टाइम टू टाइम गाइड करेगा, जहां पर भी उन्हें प्रॉब्लम आएगी उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन देने का वो काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आ जाता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब है कि अब स्टूडेंट हो गए हैं एडल्ट हो गए हैं हमारे 18 अबव एज के, तो अब जो हमारी लर्निंग हो जाएगी सेल्फ डायरेक्टेड, कि मैं खुद को अपने आप से डायरेक्ट करना शुरू कर दूंगी कुछ भी चीजों को लर्न करने के लिए। ये अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि आपको यहाँ पर आकर टीचर बोलेंगे कि हाँ आप ऐसे कीजिए काम ऐसे कीजिए, आपको ऐसे नहीं करना था, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड, कि मेरे खुद से अंदर से मेरे को होगा कि मुझे क्या करना है, चीजों को लर्न करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा यहाँ पर मोटिवेशन का टाइप होता है वो होता है इंट्रिंसिक। अब हम बात करते हैं दो टाइप के हमारे मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है मोटिवेशन का, कि जब आप अंदर से मोटिवेट होते हो। अंदर से मोटिवेट करने का मतलब ये है कि आपको कोई बाहर से आके मोटिवेट नहीं करेगा, आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, आपको किसी भी आपको रिवॉर्ड के थ्रू या फिर कुछ अदर आपको बोनस के थ्रू बेनिफिट के थ्रू आपको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है। आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आप अंदर से मोटिवेट होते हो कुछ भी काम परफॉर्म करने के लिए, जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू आपको मोटिवेट करने का काम किया जाता है। तो जो हमारा यहाँ पर मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक होता है, जबकि अगर हम पेडागोजी में बात करें वहां पर हमारा मोटिवेशन होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्योंकि अब स्टूडेंट हम जानते हैं जो हमारे छोटे छोटे चाइल्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कि आपको ऐसे चॉकलेट मिलेगी, आप अगर अच्छा काम करके आओगे आपको क्या हो जाएगा, अच्छी ट्रॉफी मिलेगी, आपको ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा अगर आप अच्छे अपने मार्क्स लेकर आते हो। जैसे आपने देखा होगा ना जब आप छोटे बच्चे थे आपके पेरेंट्स भी बोलते थे कि अगर इस बार तू फर्स्ट आया, इस बार तू फर्स्ट आई तो तेरे को साइकिल मिलेगा, तेरे को छोटी गाड़ी मिलेगी। ऐसे होते थे ना कि जब छोटे बच्चे होते थे उनको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू उनको मोटिवेट किया जाता था, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर दे किए जाते थे ताकि वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके और मोटिवेट होकर वो काम कर सके। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है एंड जो एंड्रागोजी हमारा मॉडल है वहां पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। अब अगर हम बात करें ये कहाँ पर सुटेबल होता है, ये जो हमारा मॉडल है
ये कहाँ पर सूटेबल होता है? तो ये जो सूटेबल होता है हमारे हायर एजुकेशन में, कि जो हमारे हायर एजुकेशन आप देख सकते हैं कि जैसे अपनी 12th आपकी हो चुकी है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करते हो, आप यूजी के लिए जाते हो, पीजी के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपको ये मॉडल देखने को मिलता है कि अब वहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हैं। उनको टीचर बार-बार नहीं बोलते कि आप कोई ऐसे कीजिए अपने काम को, तो स्टूडेंट खुद से मोटिवेट होते हैं कि हमें अगर कोई भी काम करना है, तो हम अपने अंदर से एक मोटिवेशन लेकर आएँगे और इस काम को परफॉर्म करेंगे। तो जिस वजह से हमारा हायर एजुकेशन में ये सूटेबल होता है एंड्रोगोजी मॉडल। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो हमारा फाइनल इसका मॉडल रहेगा ह्यूटागोजी का, जो फाइनल जो हमारा मॉडल रहेगा वो रहेगा हमारा ह्यूटागोजी। ये ह्यूटागोजी किसने दिया था? इसको दिया था स्टीवार्ट हेज नाम के हमारे एक ऑथर थे। उन्होंने इस मॉडल को देने का काम किया था। अब इसमें हम बात करते हैं कि ह्यूटागोजी, ह्यूटागोजी में ह्यूटा का मतलब क्या होता है? ह्यूटो का मतलब सेल्फ, कि मतलब जब हम खुद से काम करना शुरू कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, कि क्या हो गए, अब हम खुद से ही डिटरमाइन हो चुके हैं, हमने खुद से डिटर्मिनेशन ले ली है कि अब तो हम इस काम को कर कर ही रहेंगे, कि मतलब अब तो कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा, कि अब किसी भी हमें एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं है कि जो हमें ये बोले कि हाँ आप ऐसे काम कीजिए आपको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला। मतलब अब यहाँ पर जो हमारी लर्निंग है वो सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो जो स्टडी होती है सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग की, उसे ही हम बोलते हैं ह्यूटागोजी, जो हमारा थर्ड मॉडल है टीचिंग का। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ फीचर्स के बारे में। जो हमारा यहाँ पर लर्नर होता है वो सेल्फ मैनेज्ड होता है एंड फुली इंडिपेंडेंट होता है, कि मतलब अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि जो अब हमारी इस लेवल पे जो हमारा लर्नर हो चुका है वो क्या होता है, सेल्फ मैनेज्ड, कि अपने आप को वो खुद से मैनेज करता है, चीजों को अपने आप से मैनेज करना शुरू कर देता है। तो मतलब उसको ऐसा नहीं है कि अब उसके एल्डर्स आगे बताएंगे कि आप ऐसे कीजिए काम को, आप ऐसे कीजिए, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो फुली इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब जो टीचर का रोल है ना यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हमारा कम हो जाता है। यहाँ पर जो मेन रोल होता है लर्नर का हमारा वहां पर प्ले किया जाता है ह्यूटागोजी मॉडल में। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये जो मॉडल है वो फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर, कि जो भी हमारी स्टूडेंट में जो स्किल्स होती हैं, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल है या फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, तो उनको यहाँ पर फोकस किया जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब स्टूडेंट्स खुद से अपने जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर ये स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग की कोई भी उनको टॉपिक दिया जाएगा तो प्रॉपर रीजनिंग के साथ, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ उनको क्या करते हैं, वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अपने माइंड का कोग्निशन स्किल्स का वो यूज करना शुरू कर देते हैं। एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि अब ये ह्यूटागोजी है ना, जो हमारी सेल्फ डिटरमाइंड जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अब हम ठीक है चलो हमारा एंड्रोगोजी हो चुका है, एडल्ट की लर्निंग हो गई, तो अब हम सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग पर आ गए, तो ऐसा नहीं है कि अब थोड़े टाइम में ये खत्म हो जाती है। तो ये लाइफ लॉन्ग हमारी लर्निंग होती है, ह्यूटागोजी जो मॉडल हमारा होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कहाँ पर ये जो हमारा मॉडल है सुटेबल होता है, तो ये हमारा सुटेबल होता है फॉर रिसर्च स्कॉलर या फिर प्रोफेशनल एक्सेट्रा, कि जो हमारे रिसर्च के स्कॉलर्स होते हैं, कि आपने देखा होगा जैसे आजकल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आगे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, पीएचडी में वो एनरोल करवाते हैं, तो वहां पर उन्हें क्या मिलते हैं, गाइड मिलते हैं। गाइड का मतलब कि जो सिर्फ उन्हें ये बताएंगे कि थोड़ा आपको कैसे करना है और आपको कहाँ कहाँ पर आपके जो गाइड है उसकी नीड पड़ती है। तो आप उस टाइम पर देखोगे स्टूडेंट कि जब आप रिसर्च करोगे, एक स्कॉलर की तरह काम करोगे, तो आप उस खुद से सेल्फ डिटरमिन्ड जो हमारी लर्निंग होती है उस पर आपका मेन जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं उनका यूज करोगे, कोग्निशन स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, तो उस टाइम पर आप उनका ज्यादा यूज करना शुरू कर दोगे और आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आपके जो टीचर हैं, आपके जो गाइड हैं, उनका बहुत वहां पर कम रोल रहने वाला है। जो मेन रोल है यहाँ पर लर्नर ही हमारा प्ले करता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बिल्कुल ये छोटा सा एक हमारा सेशन था जिसमें आपको मैंने एक कंप्लीट रिवीजन दे दी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्या कर रही हूँ आधे एक एक घंटे क्लास ले रही हूँ मॉडल्स ऑफ टीचिंग को कराने के लिए। तो मेरा मेन पर्पस यही था स्टूडेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग को कराने का, कि आपको कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए, कि आपको एक बिल्कुल छोटा सा सेशन हो लेकिन उस छोटे से सेशन में आपको बहुत अच्छा सीखने को मिले, आपको रिलेवेंट चीजों का ही पता हो और आपको एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट से ही हम क्या करवाएं, आपको पहचान करवाएं। ऐसा नहीं है कि आप इरेलेवेंट चीजों को इस टाइम पर पढ़ते रहें। तो आपके लिए जरूरी है कि आपको इस टाइम पर क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज को ही पढ़ोगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये 3 टाइप्स के हमने मॉडल अच्छे से कर लिए हैं।
और आई होप कि आपको क्लियर भी अच्छे से हो गए होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड टू अवर क्लासेस, देन प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए हमारे इस चैनल को, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेटेड हों आपके लिए और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आने के लिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।